देखो, दिन बदलना, साल बदलना, महीना बदलना, ये चलते रहता है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सियसनेस नहीं बदला ना, तो बदलने से कोई फर्क नहीं है जिंदगी में। साल बदल रहा है, लेकिन अगर हम खुद को नहीं बदल पाए, तो साल बदलते बदलते एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर भी बदल जाएगा, है ना, और हम मर जाएंगे ऐसे करते करते। तो जीवन का उद्देश्य ये है कि नया साल आए तो नए साल में हमें कोई रिजोल्यूशन लेना चाहिए। रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं? प्रण। कुछ प्रण लेना। क्या प्रण लेना है? हमें संसार में प्रेम बांटना है। ठीक है। हमें हमें लो, ए यार फोन निकाल दो ना। फोन पे बात कर रही है क्या? हाँ, ठीक है, कंटिन्यू, यू शुड कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू, फोन पे बात करना ज्यादा अर्जेंट है। ठीक है। सो ऐसा है कि नए नए साल जब आते हैं तो हमें कुछ रेजोल्यूशन लेना चाहिए। क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए? हमें लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए। जितना हो उतना प्रेम करो, है ना। अगर हम देखो, ये दुनिया लॉ देखो उससे प्रेम कर रहा है। ये दु- ये दुनिया क्या है ना, ये दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हो? लॉ ऑफ रिपल्सन कुछ नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसा हम व्यवहार करते हैं ना, वैसा ही हमको मिलता है। आजकल क्या है ना, लोग सेल्फिश बहुत ज्यादा। सेल्फिश मतलब समझते हो? वो फिश जिसको हम सेल कर सकते हैं, है ना, सेल्फिश। तो सेल्फिश बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं आज के समय में। क्या है ना, रिश्तों में प्रॉब्लम आज के समय में क्यों आता है? क्योंकि हम रिश्तों में अपना सुख ढूंढते हैं। जिस दिन हम रिश्तों में दूसरे की प्रसन्नता ढूंढेंगे ना, है ना, दूसरे को हम प्रसन्न करना चाहेंगे, उस दिन से हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, है ना। वो रिश्ते में कोई भी लोग हो सकते हैं, हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, हमारे घर के लोग हो सकते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता हो सकता है। उस रिश्ते में भी मिठास अच्छा से और लाया जा सकता है। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता होता है, वो क्या है ना, बस हाँ, हाय हेलो, आई लव यू, बहुत अच्छा दिखती हो, है ना, बहुत अच्छा दिखती हो, तुम्हारी आंखें जो बहुत नसीली है। तो नसीली है तो अब क्या करें, पियो उसको। है ना, है ना। तो ये दिस इज नॉट लव एक्चुअली, ये प्रेम नहीं है वास्तव में। प्रेम का मतलब होता है ना कि हम जिसको चाहते हैं ना, उसके सिर्फ बॉडी को नहीं चाहना चाहिए कि हाँ ये बॉडी खूबसूरत है, क्योंकि बॉडी टेम्पररी है। कोई बहुत सुंदर लड़का हो या सुंदर लड़की हो, वो कब तक सुंदर रहेगी? एक समय के बाद वो धीरे, जैसे देखो आज से मान लो कि तुम्हारे पापा, हम लोग के पापा के जमाने में, उस समय भी बॉलीवुड में एक्ट्रेस हुआ करते होंगे ना। उन एक्ट्रेस को आज कोई जानता भी है? क्यों नहीं जानता है? बूढ़े हो गए, है ना, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, उनको पूछता भी नहीं है। इसका मतलब, ये जो शरीर है ना जिससे हम प्रेम करते हैं, ये शरीर टेम्पररी होता है। तो रिश्तों में प्रॉब्लम क्यों आता है ना, क्योंकि हम जिसको चाहते हैं ना, हम उसको शरीर को चाहते हैं, और शरीर धीरे धीरे डिटोरिएट होता है। तो जब भी किसी से प्रेम करो ना, तो उससे प्रेम करो, है ना। प्रेम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छा लगता है उसको। प्रेम का अल्टीमेट स्टेज ये है ना, कि जिसको तुम चाहते हो ना, उसका हर चीज तुम्हें पसंद आना चाहिए, उसकी अच्छी चीजें और बुरी चीजें भी। मान लो उसके कोई बैड हैबिट्स है, तुम उसको बोलोगे नहीं तुम्हारा ये चीज मेरे को पसंद नहीं है, इसका मतलब तुम रियल में प्रेम करते ही नहीं हो। प्रेमी वो है ना, जो अपने सामने वाले पार्टनर के हर चीज को लाइक करता हो, है ना। उसके साथ कोई प्रॉब्लम भी हो ना, वो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए एक मजबूती बनना चाहिए, है ना। वो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है तो हम सोच रहे हैं तुम्हारा प्रॉब्लम हम नहीं लाइक करते, नहीं भैया। उसके प्रॉब्लम को भी हमें अच्छा लगना चाहिए कि उसके जीवन में ये प्रॉब्लम है। ये प्रेम का प्रकाष्ठा इसको बोलते हैं। तो इस संसार में क्या है ना, हमें ये सोचना चाहिए, कहीं भी रहें, रिश्तों में रहें, है ना, घर पे रहें, तुम्हारे रिश्ते में हो सकता है तुम्हारे कोई अंकल होंगे, आंटी होगी, तो तुमको लाइक नहीं करते, तुम बहुत खड़ूस होगी वो, है ना। होता है, सब लोग गांव से आए हैं तो कई होता है, कोई अगर तुम्हारे चाचा बहुत खतरनाक होंगे, किसी का दादा खतरनाक होंगे, किसी का मौसा खतरनाक होगा, कोई कुछ, कोई भी खतरनाक हो सकता है। तो होता क्या है कि हम रिश्तों में क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि हम सामने वालों से कुछ चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं ना, कि सामने वाला व्यक्ति है ना, वो हमें कुछ करे, हमारे लिए करे, रादर देन कि हम दूसरे से चाहते हैं। हम गिविंग टेंडेंसी इस दिन लाएंगे ना, कि हमने किसी के लिए क्या किया है जिंदगी में। तो फिर उस दिन से तुम देखोगे ना, लोग तुमसे बहुत प्रेम करेंगे। तो प्रेम का सबसे सिंपल डेफिनेशन है, वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर, वी शुड ट्राई टू गिव एवरीथिंग टू अदर, है ना। हमें दूसरे से लेने के लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरे को देना चाहिए। हमेशा गिविंग टेंडेंसी लाओगे ना, तो संसार में रहना बहुत इजी हो जाता है। तो नए साल में हमें ऐसा रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि नफरत नहीं करना चाहिए किसी से। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत भी अगर किया है ना, तुमको लगता है यार, यार इसने बहुत गलती किया है, देखो बहुत गलती भी किया है ना, एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में हर दिन एक व्यक्ति मरने वाला है, किसी न किसी दिन। कोई कितना भी तुम्हारा बुरा किया है, इंतजार करो, कुछ समय के बाद वो मर जाएगा। आज नहीं मरेगा, 20 साल के बाद मरेगा, 40 साल के बाद मरेगा, लेकिन मरेगा। तो टेंशन क्या है भैया, है ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा रहेगा, मर जाएगा कुछ दिन के बाद, तो टेंशन खत्म है। तो कोई कितना भी बुरा कर दे, होता क्या है, बुरा करता है ना, हम उसको दिल पे ले लेते हैं। नहीं, बुरा किया है, हमें सोचना चाहिए
कोई व्यक्ति कभी कभी देखे होगे, कोई कोई लोग बुरा करते हैं ना, उनको बाद में रियलाइज भी होता है कि हमने गलती किया था। मतलब तुम समझ रहे हो, कोई गलत करना नहीं चाहता है, कोई चाहता नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ गलत करे। उसका जो मन है ना, वो उससे गलती कराता है तुम्हारे प्रति। तो उतना तुम अपने आप को मैच्योर जब बनाओगे ना, कि हम दूसरे को समझ सकें कि किसी ने गलती किया है, तो भैया हो सकता है वो गलती करना नहीं चाहता हो, गलती हो गया हो, है ना। लेकिन हम कभी कभी क्या सोच लेते हैं कि नहीं वो आदमी बहुत खराब है। नहीं भैया, ऐसे तो हो सकता है ना उससे गलती हो गया हो, वो पश्चाताप भी कर रहा हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेहतर क्या होता है, रिश्तों को अच्छा निभाने का तरीका है ना, वी शुड बी वेरी ओपन, है ना। इसके साथ भी रिश्ते हो ना, कुछ लगे कि यार ये रिश्तों में खोट आ रहा है, गड़बड़ी आ रहा है, हमें खुल के बातें करनी चाहिए, उससे बैठ करके पूछना चाहिए कि देखो भाई, क्या तुम्हारा समस्या है, क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जब हम ओपन डिस्कशन करते हैं तो समाज में नफरत नहीं फैलता है। आजकल प्रॉब्लम यही है ना, लोग मुंह फुलाना सीख लिए हैं। मुंह फुलाने का मतलब कि ठीक है ऐसा है, तो मन में कुछ एज्यूम करेगा कि अच्छा ऐसा है ना तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और क्लैरिटी चाहिए ना कि ऐसा है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या है ना, ओपन डिस्कशन करना चाहिए जिंदगी में। तो कहीं भी समस्या हो ना, सामने वाला हो सकता है, सामने वाला ऐसा बंदा हो या बंदी हो या कोई भी हो, सामने वाला तुमको खुल करके ना बोले, लेकिन तुमको खुल करके बोलना है ना। तुमको डिस्कशन करना है। हर चीज जब तुम पे ले लोगे ना कि हमको करना है, तो देखना रिश्तों में बहुत मिठास आ जाता है, और कभी रिश्ते खराब नहीं। ऐसे तो संसार में प्रेम को बनाए रखने का यही सब तरीका है। दूसरे से अच्छा व्यवहार करो, और नए साल पे यही रेजोल्यूशन लेना चाहिए। अदरवाइज बढ़िया खाना पीना, नाचना, डीजे बजाना, नया कपड़ा पहनना, ये सब तो हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में हम खुद को नहीं बदल पाए, तो ये नए साल आएगा जाएगा, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है, साल महीना दिन ये बदलता है, खुद को बदलना बहुत जरूरी है। वैसे तो देखा जाए तो क्रिश्चियन न्यू ईयर है, पता है ना, इंग्लिश न्यू ईयर इसको बोलते हैं, है ना। ऐसे तुम लोग मराठी में कब होता है, गुड़ी पड़वा होता है ना, वो कब होता है, दिवाली में, दिवाली बोलो, होली में कब होता है, मई में। हाँ अप्रैल, मैंने वही ना, होली के आगे पीछे होगा थोड़ा सा ऐसा करके। हिंदू नव वर्ष होता है ना। तो ठीक है, जो भी नव वर्ष हो, है तो नया ही जो भी हो, लेकिन हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तुम्हारे पास अभी पढ़ने के आए हो 1 साल और बच्चा है, कितना बच्चा हुआ है, 1 साल बच्चा हुआ है ना। ठीक है, अभी जनवरी आ गया, नेक्स्ट जनवरी के बाद समझ लो अगले साल में परीक्षा, में तुम्हारा हो जाएगा एग्जाम। तो 1 से 5 बोल दो, मतलब 12 15 15 16 महीने ऐसा कुछ है। तो इतना ही तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं तो फिर खुद ही उखड़ जाओगे। ऐसा है, तो इतना ही समय है। आप सीरियस हो जाओ। 11th अभी तक था, इस साल खत्म हो गया 2025, तुम लोग को पता भी नहीं चला होगा। कैसे नहीं पता चला, 2025 में जब पिछले साल जब जनवरी फरवरी आया होगा ना, तो तुम्हारा 10th का परीक्षा होगा। तो हड़बड़ी में सब 10th का परीक्षा दिए, 10th का परीक्षा दे करके फिर बीएसए में एडमिशन हो गया। तो उधर आए, फिर बीएसए में एडमिशन आया, तो इधर अलग अलग स्ट्रगल आया, अलग अलग कांड हुआ। ये सब करते 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 साला पूरा साल ही खत्म हो गया। तो अभी तो लग रहा हो कि 2025 तो ऐसा लगता है जैसे कि 1 महीने में बीत गया 1 साल, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन हुए हैं। तो अभी मात्र 1 साल और बचा है। अगर ये 1 साल और बढ़िया से निकाल दो, है ना, बढ़िया से मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ाई वढ़ाई करके, है ना, अगर अच्छे से निकाल दो, तो अगले साल डॉक्टर बनने की चांस 100% है। 1 साल के बाद तुम अगले साल तुम्हारे गले में क्या लटका रहेगा, हाँ आला उसको बोलते हैं ना, आला है, आला बोलते हैं स्टेथोस्कोप को, हिंदी में आला बोलते हैं। और नहीं तो फिर माला लटकेगा, ठीक है ना? अगर तुम चाहते हो तो आला लटकवा लो, नहीं तो माला लटकना पड़ेगा फिर। तो ये सारी बातें हैं। तो 1 साल पढ़ाई करो बढ़िया से, है ना, नया साल है तो। शाम में प्रोग्राम भी है, 4 से 6 लिखा है उसमें, 1.5 घंटा 2.5 घंटे का उसमें होगा। उसमें आ रहे हैं, बाहर से प्रभु जी आ रहे हैं इस्कॉन मंदिर से, तो वो तुमको कुछ लेक्चर देंगे, बढ़िया कहानी कुछ बताएंगे। और फिर कीर्तन भी होगा, आज भी कीर्तन होगा बढ़िया, आज भी हम लोग करेंगे। आज तो सब लोग बढ़िया पहन के आएंगे, आज नाचोगे तो और मजा आएगा, है ना। गरबा आता है करने का किसी को, आए, गरबा आता है करने, थोड़ा सोचते हैं इसके ऊपर, अगर गरबा पॉसिबल हो तो, है ना। मैं बोलूंगा अनुजा मैम को गरबा कराइए, है ना। गरबा गरबा गुजराती डांस होता है ना। इस महाराष्ट्र में भी कुछ होता है क्या ऐसा, क्या थे, क्या, कुछ तो बोल रही थी, लावनी, लावनी, लावनी क्या होता है, अच्छा डांस का नाम है लावनी, अच्छा। गरबा वैसे करते हैं लोग ज्यादातर लोग, उसमें देखा जाए। ठीक है भैया, तो सब ठीक है। अभी तो हम लोग थोड़ा 1 घंटा पढ़ाई भी करते हैं जिंदगी में। ओके, सो कल हमको तुम लोग को हमने भेजा था डीपीपी, डीपीपी 2। तो उसकी भी पहले चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया है कि सारे डीपीपी हम क्लास में सब सॉल्व करते जाएंगे, तो तुमको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना। सब हम सॉल्व ही कर देंगे, तुम्हारा जिंदगी ऐसे ही आसान हो गया।
मेगा, कहाँ गई मेगा? मेगा, मेगा, होल्डर मेगा, है मेगा सिंक, संकेत सर, सुजीत सर। 2026 कहीं लिखा दिख रहा है क्या? हाँ। चलो भैया, तो इसको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, अभी आधे घंटे 45 मिनट लगेंगे इसको करने में। चलो समझना ध्यान से। तो तुम लोग कुछ किए होगे, क्या बोलते हो? है ना, पिछले साल का डीबीपी है, 1 साल हो गया। है ना, तो 1 साल में तो कर ही लिए होगे। है ना, 2026 आने से पहले करना था। चलो, ये देखो, ये सवाल आया है जेई मेन 2019 में। ये सारे सवाल जेई मेन के, नीट के भी क्वेश्चन में नहीं दिया हूं, नीट के पेपर बहुत आसान है, खुद से कर। देखो ये पढ़ाता हूँ, देखो सुनना था कितना आसान सवाल है। ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग, आई थिंक वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग पढ़े हो गया, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता है ना। वर्क डन कितना है? अच्छा, कंप्रेशन में जो वर्क होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा? क्यों? क्योंकि जब दबाएंगे तो किसको दबाएंगे? सिस्टम को दबाएंगे ना। कंप्रेशन मतलब वर्क ऑन सिस्टम, तो ये +10। आगे पढ़ो। 2 किलो जूल escape टू द सराउंडिंग एज ए हीट, यानी क्यू क्या लेंगे बोलो ना? माइनस। क्यों? क्योंकि बाहर चला गया है। हमने बोला था जब जब बाहर जाएगा तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। पूछा क्या है? डेल्टा यू। एकदम हम खड़े खड़े बना सकते हैं, कितना आएगा बताओ? 8। आंसर आ गया ना। सी, देखो कितना हल्का सवाल है ना, बहुत इजी चैप्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखते जाओ, तुम लोग रफ वगैरह कुछ करना हो तो कर लेना, है ना। देखते जाओ, बाद में तो फिर अच्छा, कल का डीबीबी सब पूरा सॉल्व किया है? कितने लोगों ने सर 30 सवाल वापस जाके सॉल्व किए, हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाकी लोगों ने 30 सवाल वापस से सॉल्व नहीं किया क्यों? आए? जैसे कि हमने अच्छा, थोड़े बाकी हैं, चलेगा। मतलब कुछ तो करना चाहिए, जैसे हम जब यहाँ पे एनालिसिस दे दिए कि तुमको सेल्फ स्टडी में बैठ करके ये फिर से सॉल्व करना है ना, कि हमसे भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो फायदा क्या हुआ हम इतना कराएंगे तो। ठीक है, आगे देखो। इसमें बता दो, इसमें लिखा है कौन सा इसमें पाथ फंक्शन है, याद होगा। दो ही आदमी होता है, क्यू और डब्लू, तो क्यू और डब्लू किस ऑप्शन में दिया है? ए, मार दो, ये भी आया था 2019 में, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, देखो, आह, अरे रुको। हाँ, ये भी 2019 में आया है, देखो पढ़ के, ये भी बहुत आसान सवाल है, पूरा रीड करते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन, देखो डज नॉट, यानी कि हमको सही नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना है। क्या गलत ढूंढना है? कहता है रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन गैस। ठीक है, एक एक ऑप्शन को हम ढूंढते हैं, चलो आओ तो। साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, कौन सा जीरो होता है साइक्लिक में? डेल्टा यू, तो क्यू किसके बराबर आएगा? तो क्या ये दिया है? लेकिन हमको क्वेश्चन में सही नहीं ना ढूंढना है, गलत ढूंढना है ना। ये तो सही ऑप्शन है, तो सही नहीं लाना है, हमको गलत ढूंढना है, जो गया तुम्हारा। आइडियाबेटिक के बारे में सोचो बाबू। डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, आइडियाबेटिक में कौन वाला जीरो होगा? क्यू। तो जब क्यू तुम जीरो कर दोगे तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा? ये तो पक्का गड़बड़ है। डेल्टा यू डब्ल्यू होता है, ये क्या बोला है? माइनस डब्ल्यू बोला, यानी झोल है, ये इसको मार देंगे, बी, खेल खत्म। चेक कर लेते हैं, सी भी करने में अपने को क्या जाता है। अच्छा, आइसोकोरिक में क्या होता है बोलो तो? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डब्ल्यू क्या होगा? तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा? क्यू। तो ये ऑप्शन सही है, सही है ना, हमको गलत ढूंढना है, नहीं तो सही है, तो सही है, सही बात है। आइसोथर्मल में सोचो, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, आइसोथर्मल में कौन जीरो होते हैं? डेल्टा यू जीरो होता है, तो क्यू किसके बराबर होगा? माइनस डब्ल्यू। ये भी ऑप्शन सही है ना, सब सही है, तो हमको तो गलत ढूंढना था, गलत कौन निकल के आया? बी। एकदम सरल सवाल है, देख लो बाबू, है ये सब जेई मेन में आया है सवाल। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। देखते जाओ, खाली तुम लोग आराम से देखते देखते हो जाएगा। ये सवाल में हो सकता है तुम लोग फंस रहे होगे, क्या बोलते हो? समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। देखो सवाल पढ़ो जरा ध्यान से। ये बोलता है, अच्छा लो, फिर से यहाँ लिखा है डज नॉट, मतलब फिर से हमको गलत ग्राफ ढूंढना है, सही तो पहले देख लेते हैं। ये ग्राफ सही है या गलत है, कॉपी में लिखाया हूं, तुम देख लो। P वर्सेस 1/v का ग्राफ कहीं ड्रॉ किया है क्या? देखो किए हो ड्रॉ? कैसा ग्राफ था? यही था, देखो ग्राफ को, कॉपी में लिखे हो ना, देखो P वर्सेस पीवी कर्व जो हम बनाए थे, कहाँ पे बनाए होगे, रुको। यहाँ पे नहीं है भैया, कहीं तो बनाए होंगे ना। अच्छा ओके।
नहीं रुको, तुम्हारे नीट में ये नहीं हुआ है। सुनो, नीट में नहीं हुआ, जेई में हुआ है। इसमें क्या चीज है ना, ये दिखाओ ना कि इसमें पीडीएफ में। ओके, इसमें नहीं, ठीक है ठीक है। ये चीज तुम नोट करो तो कॉपी पे लिखो, तो कॉपी पे लिखो, ये तुम्हारे नीट में नहीं पढ़ाया इसलिए, जेई में पढ़ाया था। कॉपी में लिखना तो थोड़ा सा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जैसा है, इसको ऐसा हैशटैग लगा करके लिख लो, कॉपी पे कहीं पे भी लिख लो, चलेगा। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ। पीवी कर्व, कल ऐसे थोड़ा सा इसका चर्चा हम किए थे, है ना। तो देखो, कल हम बताए थे पी वर्सेस भी कर्व कैसा बना था, याद है। ऐसा था ना। ऐसा कब होता है, जब प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल, है ना। चलो, ये तो ठीक है, एक दूसरा ग्राफ बनाओ इसी के साथ, जो P वर्सेस भी ना हो, P वर्सेस 1/v हो, इसको कैसे बनाएंगे। देखो मैं इसका तुमको एड डिस्कशन हम बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सोचना जरा ध्यान से। देखो भैया, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, अगर प्रोसेस आइसो थर्मल है तो हम लिख सकते हैं कि पीवी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ऐसे लिख सकते हैं पी इनवर्सली भी, तो पी इनवर्सली भी इसको बोलते हैं पाई इनवर्सली एक्स, फिजिक्स में पढ़े होंगे। पाई इनवर्सली एक्स रिक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये ग्राफ को बोलते हैं रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। रिक्टेंगुलर हाइपर रिक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है सर, ये जो शेप है ना, इस शेप को बोलते हैं रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब ऐसा ग्राफ बनता है तो। लेकिन जरा ध्यान से देखो, हमने एक्सिस चेंज कर दिया, भी की जगह क्या लिख दिया है, 1/v। सुनो सर, जब इसमें p बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, इसीलिए तुम देखो, जैसे जैसे p बढ़ रहा है वैसे वैसे भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ग्राफ तो सही है, लेकिन सुनो, अगर तुम एक्सिस पे भी की जगह क्या लिख दो, 1/v, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कौन बढ़ेगा, भी नहीं बढ़ेगा, 1/v बढ़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो भी नहीं बढ़ रहा है, 1/v बढ़ेगा। सुनो, अगर 1/v बढ़ेगा तब p क्या होगा, नहीं, वही बढ़ेगा, नहीं समझा देखो। अरे भैया, जब भी सिर बढ़ाओगे तो भी घटेगा, क्योंकि भी नीचे है। लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, 1/v बढ़ेगा, तो अब अगर ये बढ़ेगा तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है ना। और डायरेक्ट रिलेशन जब भी हो ना, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, सीधा ऐसे बनाते हैं, ऐसा नहीं बढ़ेगा, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको बना नोट करो, ठीक है, यही तो खेल है। बना लो जी, इसको मैं एरो ऐसे लगा दूं, ठीक है। थोड़ी मैथमेटिक्स है, समझना पड़ेगा तुमको। जब भी बढ़ाते हैं तो पी घटता है, लेकिन 1/v बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा। तो देखो बढ़ रहा है, इसमें एरो ऐसे जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है, इसको थोड़ा लिख लो, ऐसे आते हैं कभी कभी ग्राफ से कम हो जाए। ये भी कर्व है, कर्व से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें करनी है। मजा आया, तो बहुत मजा आता है कीर्तन में। जो डांसिंग कीर्तन होता है ना, वो हमारे कॉन्शियसनेस को बहुत अपलिफ्ट करता है। जो व्यक्ति डेली द डांसिंग कीर्तन करेगा ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। ऐसा डांसिंग कीर्तन है ना, वो व्यक्ति के चेतना को, कॉन्शियसनेस को उठाता है। क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, but ठीक है, तो इसको तुम लिख लो, ठीक है। तो ये हुआ, अब वो क्वेश्चन पे आ जाता है वापस, जय मेन वाला जो सबको पता है उसमें। ठीक है, उसमें नहीं है ये ग्राफ पता है कहाँ मिलेगा, जो वो नोट जेई वाला भेजा था ना, उसमें है, ये नीट वाले में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखा दिया अलग से, ठीक है। चलो, तो ये तो तुम्हारा निपटा, निपटा आ गया।
हाँ तो देखो अब ये ग्राफ सही है ना? ये तो ग्राफ से, लेकिन हमको कौन सा पूछा था? गलत। और ये गलत है। पीवी कर्व ऐसे होता है, ना कि सीधा होता है। तो ये गलत है ना, और हमको गलत ही ढूंढना है, तो एक गलत ही है। और कोई गलत है? थोड़ा सोचते हैं। क्या ये ग्राफ क्या है, इसके बारे में कमेंट करो तो। ये बोलता है पीवी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसको भी मैं प्रूफ करता हूं, देखो। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। सवाल में पढ़ने से एक जगह शब्द लिखा है क्या? आइसोथर्मल। एन तो पहले से कांस्टेंट था, आर तो होता ही है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी भी क्या है? कांस्टेंट है। पूरा मसाला क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब पीवी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। सही बात तो लिखा है कि पीवी हमेशा क्या है? कौन? तो ये ग्राफ सही है ना? हमको गलत ढूंढना है। तो गलत यही मिला है अभी तक। और ढूंढो। वैसे हम मार देंगे, पता है ये, सोचो क्यों? क्योंकि भैया देखो, गलत ये है, और हमको गलत चाहिए था। ये दोनों तो गलत होगा नहीं। तो जहां जहां बी लिखा है वही ऑप्शन सही होगा। तो बी के साथ किसको लेंगे? डी को। एक ही जगह लिखा है, ऐसे ही मार सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देखो ये ग्राफ कहता क्या है, सोचो तो। कि सर जैसे जैसे, कैसे कैसे, जैसे जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यू की वैल्यू क्या होगी? एकदम झूठ है। क्वेश्चन लिखा है आइसोथर्मल, तो यू चेंज कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये दोनों ग्राफ क्या है? गलत है। और यही दोनों चिपका देना है, पीडी। खत्म। चल आगे बढ़ते हैं। चल अभी देखो, इसको भी एकदम उड़ा देता हूँ, देखो 1 सेकंड उड़ा देंगे इसको। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर तो इतना भारी सवाल है, बाप रे बाप, बन ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं। यहाँ सवाल में फिर एक शब्द लिखा है, कैसा? आइसो। और चीज लिखा है, T1 और T2 टेम्परेचर क्या है? दोनों सेम है। यानी कि T1 और T2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसमें ग्राफ ऐसा ढूंढो जहां पे T1 और T2 बराबर ना हो। देखो धोखा है। अच्छा, करेक्ट ढूंढा है ना, एक बार देखो। हाँ करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढा, इनकरेक्ट नहीं, नहीं तो पता चल गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो, तो ये दोनों ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पे T1 और T2 क्या रहा होगा? ये तो गलत हो गया ना। क्वेश्चन बोलता है कि T1 T2 बड़ा है, ये इसका मतलब T1 T2 सेम नहीं है कभी। है ना? तो जब सेम नहीं है तो ग्राफ कट कैसे करेगा? तो जो ग्राफ कट कर रहा है ना, वो ग्राफ क्या है वास्तव में? गलत है। क्योंकि क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ग्राफ। नहीं, तुम लोग तो सोचते हो कि सर इस क्वेश्चन को देख के ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ नहीं करना है, वो तुक्का मारना है। वो बोला है ना टेम्परेचर अलग है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब कहीं कट कर गया, मतलब टेम्परेचर सेम हो गया। तो सेम होगा तो गड़बड़ हो गया ग्राफ ना, तो ये दोनों ग्राफ तो गड़बड़ हो गया। अब इन दोनों में किसको ले, भी एक बहुत बड़ा, इस दोनों को बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगा। देखो कैसे। अब थोड़ा एक्सिस को देखो, वर्क है, और एक एक्सिस पे कौन है? एलन भी। हमें लगता है वर्क का कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें लॉग उगाता है। देखो नीचे हिंट में दिया है, ये फॉर्मूला पढ़े है ना? माइनस एन आर टी। यहाँ पे 2.303 क्यों नहीं लिखा, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि एलन है और इसमें बेस 10 नहीं होता है, ई होता है, इसीलिए। फिर क्या किया है इसने? लॉग में ये, सॉरी, मॉड लिया है। क्यों मॉड लिया है जी? क्योंकि हमको ग्राफ में क्या चाहिए? मॉड चाहिए। जब मॉड लोगे तो इसका माइनस भी किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। अब जरा सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है log a बाई बी कितना होता है? log a माइनस log b। देखो इसने लिख दिया है ये माइनस ये। खत्म। अब इसको देखो, मल्टीप्लाई किया है दोनों को क्रॉस करके। तो जरा सोचो, इसको हम बोल दें बाई, और इसको बोलते हैं mx, तो ये क्या कहलाएगा? c। तुम पढ़े हो ऐसे फिजिक्स में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये बाई है, और ये बाई की एक्स है, ये बाई की सी है ना? तो एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे कौन आएगा? एलन भी। दिख रहा है पीछे ना, कि और थोड़ा जूम करें, हाँ। इंटरसेप्ट पे कौन है, जरा देखो तो। माइनस एन आर टी। मतलब जो इंटरसेप्ट समझते हो ना, थोड़ी फिजिक्स है, जहां पे बाई एक्सिस पे कट करता है ग्राफ ना, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसकी इंटरसेप्ट कैसी है? निगेटिव। तुम ध्यान से देखो, ये कौन ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट निगेटिव होगा? इसका हो ही नहीं सकता है। ये ग्राफ तो यहाँ काट दिया, और ये ग्राफ तो यहाँ काट देगा, और ये यहाँ काटेगा। तो ये दोनों का इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन इसका देखो इंटरसेप्ट, ये जब तुम खींचोगे ना, तो ये कहीं नीचे कटेगा। तो ऑरिजिन से नीचे कट रहा है,
तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, निगेटिव, और इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, निगेटिव, तो इसलिए ऑप्शन कौन सही है, सी। ऐसे सोचना था, ये क्वेश्चन लिख लेना ये सब। इसमें एक्चुअली ये जितने जेई के सवाल है ना जिसमें ये लिखा है, ये सारे सवाल को कॉपी में लिख लेना, मेन कॉपी में। ऐसे 10-15 सवाल है ना, ये विद सॉल्यूशन, क्योंकि ये सारे नीट में आएंगे, ये एज इट इज आता है इसलिए वो, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी नीचे में तो हल्के सवाल है। चलो ये अब इजी है, अब आगे इजी आएगा। डेल्टा यू कौन सा सही होगा, कैसे सोचेंगे। मैं काम करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करो, देखो डेल्टा यू फॉर्मूला होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा सर, आइसोकोरिक में कौन वाला जीरो होता है, याद है क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो डब्ल्यू क्या होगा, जीरो। कल भी बात किए थे, तो हम डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, जीरो। तो डेल्टा यू किसके बराबर आया, क्यू। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो पूछ रहा है कि डेल्टा यू वर्क के बराबर होना चाहिए, यहाँ डेल्टा यू किसके बराबर आ गया है, हीट के बराबर, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। बी जरा चेक करो तो, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, और हमें लगता है आइसोबारिक में कोई जीरो नहीं होगा, है ना। आइसोबारिक में जीरो कैसे होगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ऐसे लिखेंगे ना, देखो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, पी डेल्टा भी। क्या इसमें से कोई जीरो होता है क्या, प्रेशर कांस्टेंट होता है ना कि जीरो होता है, तो जीरो तो कोई होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमको मिल ही नहीं गया। सी देखो तो करके, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, बताओ एडियाबेटिक में कौन जीरो होगा, क्यू, इसको जीरो करो, डेल्टा यू किसके बराबर, आहा देखो आ गया। मतलब जब Q जीरो की है ना, तो डेल्टा यू किसके बराबर है, वर्क के। और क्वेश्चन में यही पूछा था, डेल्टा यू कौन से वर्क के बराबर है, वो कौन सा है, सी। अच्छा एक बार चेक करें क्या, डी भी एक बार देखो तो, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डी में क्या है, आइसोथर्मल, कौन जीरो होगा, ये तो पूरा गलत हो गया। यहाँ डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा यू बोल रहा है जीरो हो गया, तब तो ये तो कुछ कह ही नहीं सकते, ये तो ऐसे ऑप्शन गलत है। तो यही तरीका है, सीखो कैसे हम अप्रोच कैसे बता रहे हैं समझने का, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब इसको करते हैं। ये सवाल आया है, देखो ये सवाल लगेगा तो मुझे बहुत डिफिकल्ट था, ये आया है सवाल जेई एडवांस पे आया है 2013 में। देखो इसको हम करते हैं, बहुत ही 1 मिनट में हम इसको चिपका देंगे, देखो कैसे। पूरा क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, इसमें एक जगह क्वेश्चन में लिखा है, देखो इट एब्जॉर्ब कितना हीट, पूछ रहे हैं, यानी क्यू प्लस होगा कि माइनस होगा, और प्लस 208 दो ऑप्शन में है, देखो ए और बी में, 50% आंसर आ गया। अब हम ऐसे तुक्का मार देंगे, अगर ये प्लस है ना तो पार्टनर पक्का माइनस होगा, खत्म है, देखो है नहीं, गारंटी है। चेक कर लो कैसे होगा। क्वेश्चन में एक जगह लिखा है टेम्परेचर क्या है, तो डेल्टा यू क्या हो गया, तो क्यू प्लस डब्ल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर, तो डब्ल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू। तो क्यू के वैल्यू में माइनस डालेंगे, क्यू कितना था 200, 208 ना, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -200, आगे आंसर खत्म। तो इतना आसान आसान सवाल है, बहुत इजी है भैया, नीट निकाल। केमिस्ट्री बहुत आसान है, केमिस्ट्री से ले बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री एकदम इतना बढ़िया कर लो ना, चलो केमिस्ट्री और बायो दो चीज अच्छा कर लो, जिसके भी नंबर कम आ रहे हैं मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ पढ़ो, फिजिक्स नहीं हो रहा है छोड़ दो, अब एकदम छोड़ दो, अगले 2-3-4 महीने, जब तक सिलेबस नहीं खत्म होता है। फिजिक्स ए केमिस्ट्री और बायो इतना बढ़िया कर लो, इतना कर लो कि ये दोनों मिला के ही 550 नंबर आने लगे, चालू होना चाहिए। बायो में 230 240 लाओ, एक एक सवाल सॉल्व करो। केमिस्ट्री में 150 से ऊपर लाओ, 150 160, देखो कितना नंबर आता है। और उसके बाद अंत में जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, लास्ट के 8 महीने जो बचेंगे ना, जून जुलाई अगस्त के बाद, यानी गणपति के बाद आएगा नेक्स्ट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर नहीं इसी ईयर, अब नेक्स्ट नहीं अब इस साल, ये 2025 नहीं 26 आ गया है, यानी इसी साल गणपति के बाद फिर फिजिक्स पढ़ना चालू करना। अभी फिजिक्स पता है कितना पढ़ना चाहिए, सर जितना क्लास में पढ़ाते हैं ना, नोट्स लिखो, सर जो क्वेश्चन कराए वो क्वेश्चन करो, और डेली खाली रिवीजन कर लो हर 2 दिन में, ताकि याद रहे बस। बाकी फिजिक्स में ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है, 50-60 भी आ रहा है बहुत है, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में बहुत नंबर लाओ, बहुत। उसके लिए केमिस्ट्री और बायो ही पढ़ो 24 घंटे, तभी होगा रिजल्ट। अदरवाइज होगा क्या प्रॉब्लम ना, कि अभी जैसे सिलेबस खत्म होगा ना, तब तक तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट खराब हो चुका होगा, ना तो तुम्हारे हाथ में बायो होगा, और ना तो तुम्हारे, उसको उठाओ पीछे सो रही है, ना तो तुम्हारे हाथ में बायो होगा, ना तो तुम्हारे हाथ में फिजिक्स होगा, और ना ही तुम्हारे हाथ में केमिस्ट्री होगा। अगर तीनों खराब हो गया ना तो बहुत मुश्किल है। अगर एक सब्जेक्ट खराब भी होता है
तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 1 साल का ड्रॉप भी ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर सपने बड़े होना थोड़ा रुक करके भी हम सपने को पूरा कर सकते हैं, हम 1 साल ड्रॉप भी लेकर के। लेकिन 1 साल ड्रॉप भी कौन लेता है? जिसके कुछ अच्छा हो। पता चला साला 2 साल की पढ़ाई हम किए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एकदम रद्दी है, तो तुम 1 साल आप ड्रॉप लेकर के क्या कर लोगे? सही नहीं होगा। जो 2 साल में नहीं हुआ, 1 साल के ड्रॉप में 3 सब्जेक्ट सही नहीं होगी। इसलिए हम कई बार यही बात बोल रहे हैं, तुम अपने और लेवल को समझो, अपने हिसाब को समझो, कितना हम पढ़ सकते हैं। 2 सब्जेक्ट जो है अच्छा कर लो पूरा। तीसरा सब्जेक्ट देखेंगे, जितना हमसे होगा ना लास्ट मोमेंट में, जितना होगा है ना वो कर लेंगे। नहीं हुआ, मान लो तीसरे सब्जेक्ट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फिजिक्स हम छोड़े और फिजिक्स से सवाल बहुत आसान आ जाए। हमेशा थोड़ी ना हार्ड आता है। हम जितना पढ़ के जाए, मान लो 100 नंबर हमारा आ गया, काम हो गया खत्म। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट है उसको इतना अच्छे से पढ़ेंगे ना, उसके सवाल कैसे भी पूछे हम सॉल्व कर दें। तो ये तरीका बढ़िया है। अदरवाइज तुम लोग अभी क्या कर रहे हो ना, तुम लोग तीनों सब्जेक्ट को बराबर मेहनत कर रहे हो, और वो तीनों के चक्कर में फिजिक्स में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स में समय जा रहा है और एग्जाम में सवाल नहीं बने, क्योंकि फिजिक्स दिमाग बहुत लगता है। बायो वाले क्या होता है, उनको थोड़ा याद करने वाला, थोड़ा थ्योरेटिकल चीज अच्छा लगता है। फिजिक्स थोड़ा इंटेलिजेंस ज्यादा चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसका तीनों अच्छा है कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन तीनों अच्छा किसी के नहीं, पूरे एकेडमी में पीटीएम हुआ, हमको यही समझ में आया पीटीएम में कि फिजिक्स में नंबर सभी बैच का बर्बाद है। कोई बैच उठा लो, जेई का बैच हो या नीट का हो, फिजिक्स सबका बर्बाद होता है, कि फिजिक्स डिफिकल्ट टॉपिक ही है पूरा ऐसा। तो ऐसे ही फिजिक्स छोड़ दो, बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छा से करो। अब जब बहुत अच्छा से बोलता हूं तो बहुत अच्छा होना चाहिए। पता चला कि बायो केमिस्ट्री पढ़ने के फिजिक्स तो छोड़ दिए, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में अभी इसमें भी डुबा रहे हैं, तो और नुकसान हो गया। जिसको अगर छोड़े हैं ना, तो सारा नंबर यहीं से निकलना चाहिए फिर, है ना। फिर केमिस्ट्री 150 से ऊपर हमेशा आना चाहिए, है ना। बायोलॉजी ऊपर 310 320 उससे ऊपर लेकर के जाओ, तभी फायदा है। फिर बाद में फिजिक्स कर लेने का। ऐसे करोगे नंबर बढ़िया आएगा, है ना। ड्रॉप भी जब लेने की बारी अगर आ गई ना, मान लो एमबीबीएस नहीं मिला, किसी के घर वाले बोल रहे हैं नहीं अपने को ड्रॉप लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। एक सब्जेक्ट हम नहीं अच्छे से पढ़े थे ना, 1 साल ड्रॉप लेकर के एक सब्जेक्ट हम तगड़ा कर सकते हैं, है ना। यही उपाय है। अगर पता चला 2 साल में तीनों सब्जेक्ट खराब हो गया, फिर ड्रॉप तो 5 बार भी लोगे ना, हमेशा खराब रहेगा, कभी सुधरता नहीं है। तो इसीलिए 2 सब्जेक्ट अच्छा कर लो। और ये केमिस्ट्री करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी इसके सवाल आते हैं। देख लो, फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो ना, थर्मो पढ़ा है सब ना, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है अभी, तो तुम देखते होगे उसके सवाल और इसके सवाल में काफी अंतर है। चलो, उसका सवाल हिलता ही नहीं है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है सर? हाँ, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, हीट ट्रांसफर वगैरह। इसमें वैसा नहीं है, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक कर दो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये सवाल जो है, इसकी चर्चा अभी तो नहीं करेंगे, अभी चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन इसकी चर्चा अभी आएगी, आगे आएगी जब ग्राफ पढ़ाएंगे। इसकी डिस्कशन अभी आगे, अभी अभी रहने। ये क्वेश्चन हम कल किए थे, तुम अगर देखो तो ऐसा सवाल हमने किया था। दो वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है वर्क माइनस पी डेल्टा भी, रख दो आंसर आ गया, है ना। अब एक चीज और तुमको तुक्का बताता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक्स में 0 लिखा हो ना, वो आंसर 100% सही होगा। आज से समझ लो, थर्मोडायनेमिक्स के किसी क्वेश्चन में अगर 0 लिखा है ना, 100% सही है, मार दो, मेरा सॉल्व किए। चेक करके बता देता हूँ क्यों सही है। देखो, यहाँ लिखा है ना, सुनना, ए है और ए से बी गया और बी से फिर ए आ गया। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? और साइक्लिक के अंदर क्या होता है? जीरो। कौन जीरो होता है? नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बताए थे ना। साइक्लिक के भीतर में अगर डेल्टा यू को डालोगे तो इसकी वैल्यू 0 आती है। इसका रीजन बताओ श्रावणी पाइकर, व्हाट इज द रीजन? क्यों 0 होता है बोलो? डेल्टा यू साइक्लिक के अंदर क्यों 0 है बोलो? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू। तो बिल्कुल सही बोली कि इनिशियल और फाइनल क्या है? सेम है। तो जहां इनिशियल और फाइनल सेम होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए डेल्टा यू कितना आता है? 0। बिल्कुल सही बात है, ये भी आया था 2003 जेईई। जेईई, आगे बढ़ो ना। हाँ, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल सवाल है, ये थ्योरी है, थोड़ा सा मैं बता दूं। इसमें लिखा है ना कि अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो कौन सही है? पहला ऑप्शन देखो, सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंजेज इनटू ईच अदर, एकदम खड़े खड़े गलत है। भैया सिस्टम सराउंडिंग क्यों बनेगा? सिस्टम सिस्टम है, सराउंडिंग सराउंडिंग है, सिस्टम कभी सराउंडिंग नहीं बन सकता। ये स्टेटमेंट ही गलत है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। ये तो ऐसे गया, देयर इज नो बाउंड, नहीं बाउंड्री तो होगा ही संसार में, दो लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ बाउंड्री तो होता ही है। ये गया। थर्ड क्या बोलता है? द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम, ये सही है। क्योंकि रिवर्सिबल, याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम, हम बताए थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रोसेस आगे पीछे होता है, तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्योंकि बोला है कि अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम में तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है।
और डी देखो ना, डी तो पहला ही वाला लिखा है, घुमा फिरा कर देखो, सिस्टम चेंजेस इनटू सराउंडिंग, ये तो गलत ही होगा, सी सही लिखा। अभी हमने कुछ देर पहले बोला थर्मोडायनेमिक्स में किसी क्वेश्चन में जीरो हो तो आंसर क्या होता है, सही, देखो मार दो, सही है। है ना, फिर से सही है। जीरो कहीं भी लिखा हो तो आंसर सही होगा, मैं बता रहा हूँ, मेरा सॉल्व किए मार देना। है ना, ऐसी नीट निकालना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन अगर तुमको शॉर्टकट पता हो ना, स्मार्ट मेथड, तो नीट निकाल सकते। नहीं तो गधा मेथड क्या है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो रात भर, सुबह हो जाएगा आंसर नहीं, ऐसा। इसलिए कोई शॉर्टकट तरीका, इसको मेंटोस जिंदगी बोलते हैं। आओ देखो इधर लिखा है, वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस व्हेन वन मोल गैस अलाउड एक्सपेंड वैक्यूम। हार्ट याद करो, वैक्यूम में क्या होता है, पी, जीरो, तो डब्ल्यू में क्या होगा, जीरो, इसलिए आंसर क्या है, जीरो। चलो ऊपर 13 नंबर, ये तो हमें नहीं लगता उतना बताने की जरूरत है, क्योंकि 13 तुम खुद से डेट पे समझ सकते हो, कल भी आया था। ये आया था कल सब, है ना, ये भी आया था, रिपीट हो रहा है। और बढ़ते हैं आगे, इसमें ठीक है, कन्वर्जन है, ये तो करेंगे, कल बताया तो ये सब किया होगा। ये भी आया था, सेम ही है कुछ सब तो। हाँ, ये थोड़ा नया है, इसमें थोड़ा एक बार देख लेता हूँ, पढ़ो यहाँ ध्यान से। आइसो थर्मल, तो डेल्टा यू क्या होगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें जीरो है, देखो इस सब जगह जीरो नहीं है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चेक कर लेते हैं फिर भी और थोड़ा सा, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्वेश्चन में देखो लिखा है क्या, वैक्यूम, तो डब्ल्यू भी क्या होगा, तो डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, जीरो जीरो। भैया कहाँ गया, ऊपर गया कि नीचे गया, नीचे गया, तो देखो, और ये जीरो, ये जीरो, तो क्यों भी क्या, जीरो, तो भी दोनों जीरो है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, है ना, और समझो, आगे बढ़ते हैं, पूरा इजी है धर्म, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये तो क्या ही है, देख लो, फॉर्मूला कलम किए थे, कन्वर्जन करना, लॉग निकालना आता है ना, वो ना है, वो सब करो, ठीक, चलो, ये कैलोरी फैलोरी है, तो देख लो ये क्या है भाई वो, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करते हैं। When a gas is subjected to adiabatic expansion, ये देखो, तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, एडियाबेटिक में क्यू क्या होता है, जीरो, पहला ऑप्शन देखो तो क्या लिखा है, लॉस इन हीट, भैया क्यू जीरो है तो हीट लॉस कहां से हो गया, अरे जब लॉस होने के लिए कुछ तो होना चाहिए था, क्यू ना, क्यू जीरो है, देयर इज नो लॉस और गेन, तो ये तो ऑप्शन गलत है। बी क्या लिखा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अच्छा ये कैसे पता चलेगा, ये जीरो है ना, एक्सपेंशन में क्या होता है, निगेटिव, तो ये क्या होगा, घटेगा, तो ये तो बोल रहा है बढ़ेगा, तो गया, बी तो हो ही नहीं सकता है। आगे लिखा है ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन, ये तो क्वेश्चन इसको लेना देना ही नहीं है, क्वेश्चन इस ऑप्शन को कोई लेना देना नहीं, रिपल्सन कहां से आ गया, इसमें तो आएगा ही नहीं, तो बचा कुछ है नहीं, तो मार देते हैं डी, ओके। डी में क्या लिखा है, एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क, हाँ सही बात है, हम ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे नहीं करना है, ऊपर ही करना है ना, एक्सपेंशन करेंगे तो हमें एनर्जी कुछ ना कुछ खर्च होगी, डेल्टा, ठीक है, चिपका देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये अभी पढ़ाया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 नहीं पढ़ाया है, अभी आगे आएगा। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तुम्हें अगर किसी ने सॉल्यूशन को समझा हो तो समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में लिखा है ना कि 10 मोल गैस है, और उसकी इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 10 लीटर, इतना दिया है। फिर इसमें लिखा है ना कि जब इसका प्रेशर 1 बार हो गया तो वर्क डन निकालो, एक बात तो 1 बार हो नहीं गया, 1 बार प्रेशर है ही, यानी प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, तो वर्क का फॉर्मूला लगेगा -P v2 - v1, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमको V1 तो दिया है, V2 नहीं दिया, उसके लिए इसने दिमाग लगाया, देखो PV इक्वल टू एनआरटी यूज किया है, तो भी आएगा एनआरटी बाई पी, एन की जगह देखो 10 कहां से लाया है, लिखा है, आर के जगह क्वेश्चन में लिखा है, लिखा है ना 0.03, हमको याद नहीं रखना, खुद दिया है, और जो दिया है वही वैल्यू रखेंगे, ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में दे देता है ना तब वही वैल्यू रखते हैं, अपना वाला वैल्यू नहीं रखते हैं। टेम्परेचर 300 क्यों लिखा, 300 दिया है, अच्छा 1 नीचे क्यों भाग दिया, क्योंकि पहले का प्रेशर कितना था, पहले का नहीं, हमेशा यही प्रेशर है, 1 से भाग दिए तो वॉल्यूम कितना आया, 249, मतलब ये वॉल्यूम हमारा कौन सा होगा, V2, V2 रख दो, V1 पता है, घटा के गुणा कर दो, आंसर आ गया, लास्ट में। तो ये धीरे धीरे सॉल्यूशन देख करके तुम लोग समझना कि सीख लो काम करो। ये मार दे, क्या मारे बोलो ना, कुछ क्वेश्चन में लिखा है, कुछ तो लिखा होगा जिंदगी में, यहाँ पे देखो, हाँ, क्लोज्ड इंसुलेटेड, इंसुलेटेड है ना, तो इंसुलेटेड में क्यू क्या होता है,
क्यू जीरो कितने ऑप्शन में देखो तो, एक ही है, बीमार तो खत्म। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू जीरो है, बाकी देखो कहीं क्यू जीरो नहीं है। यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट है, यहाँ क्यू के बारे में लिखा ही नहीं। क्यू जीरो एक ही जगह हम चिपका देंगे, काम। अच्छा क्यू जीरो है, ये भी देख लो, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर क्यू जीरो लोगे तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू। सही है ना, सही है। यही आएगा सैटरडे को। इस ये दो डीपीपी जो दिया, कितने 60 क्वेश्चन हो गए ना। आज भी मे भी क्वेश्चन आएगा डीपीपी का। आज से कल तक और पढ़ाई होगा, कल फ्राइडे है। सैटरडे को तो कुछ नहीं होगा, सैटरडे को कहानी सुनाएंगे तुम लोग को, है ना। तुम सोचोगे सर आप तो पिछले एक हफ्ते से पढ़ाते ही जा रहे हो, है ना। पहले तो बहुत मस्ती कराते थे क्योंकि सिलेबस हमको एक महीने में कवर करना है, तो फिर भी हमारा कवर हो रहा है, हम सही स्पीड सही पकड़ लिया है। सैटरडे को कहानी सुनाएंगे, सैटरडे को नहीं होगा पढ़ाई। कल तक पढ़ाएंगे और सैटरडे को पेपर में आएगा पेपर। तो पेपर में ये दो डीबीपी हो गया। आज एक और भेज दूंगा, 3 डीबीपी मिला करके। उसी में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रहेंगे, तुम ध्यान से पढ़ लेना। एज इट इज सवाल नहीं रहेगा, ध्यान रखना। सवाल में तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये सॉल्व करके जाओगे तो सब बन जाएगा। 180 में 180 भी ला सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो। तो ये तो ठीक है, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, तो फॉर्मूला है। देख लो, ये फॉर्मूला है, लिखा है कब। यही है, कैसे थोड़ा सोच लेते हैं। आइसोथर्मल है ना, तो देखो डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल में ये कितना हो गया, जीरो। तो क्यू किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू। अच्छा डब्ल्यू का फॉर्मूला हमको आता है ना, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला रख के उसमें माइनस डाल दो, तो यही वाला ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हो, डब्ल्यू का फॉर्मूला हमें आता है, -2.30 एनआरटी लॉग वीटी बाई वन। अब वो माइनस में एक और माइनस डाल देंगे तो हो गया। देखो ऑप्शन है, ऐसे करना है। यही है, मतलब तुम समझ लो, थर्मोडायनेमिक्स के जो सवाल है ना, वो एक एक शब्दों का बहुत मतलब है। नहीं तो कोई सोचेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं था, नहीं लिखा है ना। ये आइसोथर्मल जो शब्द है ना, यही काफी है हमारे। है ना, ये सवाल बहुत बार आ गया ना। कल से लगता है जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ना, साला हर जगह यही आ रहा है। हर जगह ही लिखा रहता है आइसोथर्मल, यानी हर जगह हमको डेल्टा यू क्या लेना है, जीरो लेना है। तो ये समझ लो। आगे, अब इसमें पूछता है कौन सा फैक्टर जो है। अब देखो किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज हो, ये भी मार देने का उसमें सही होता है, बहुत सारे केसेस में नहीं बुझाए तो, है ना, मार देना, रिस्क ले लेना जिंदगी में थोड़ा। बोलता है इसमें से कौन सा फैक्टर इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करता है। लिखा तो थ्योरी है, लेकिन थ्योरी कुछ है नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो भैया, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, तुम खुद सोचो ना। पहला ऑप्शन पढ़ के देखो तो क्या लिखा है, हीट पासिस इनटू और आउट द सिस्टम। मतलब डेल्टा यू हीट पे डिपेंड करता है, जी करता है, देखो क्यू पे करता है ना, क्यू को तो हीट ही बोलते हैं। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा बोलो वर्क पे करता है, हाँ करता है, डब्ल्यू पे करता है। और जहां दो सही हो गया वहां तो डी मजबूरी में मारना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो तो सही हो नहीं सकता है, और दो सही है तो फिर डी ही मारना पड़ेगा कि ऑल ऑफ दिस ही है। तो तीसरा भी देख लेते हैं, मैटर इंटर और लीव्स। हाँ ये हम पढ़े थे, एक्सपेंशन ये सब करते हैं, ओपन बर्तन रहता है तो उसमें से मैटर जो है, मास जो धीरे धीरे चेंज होता है। तीसरा ऑप्शन नहीं भी समझ में आए तो दो सही करने के लिए हमको डी मारना ही पड़ेगा, बहुत सरल उपाय है। 26 नंबर बता दो, क्या ही बताओगे, बहुत आसान है। क्या लिखा है, कुछ तो कहीं तो लिख, हा हा देखो, नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी क्यू क्या होगा, जीरो। तो कौन सा आइडिया बेटी, ये भी कई बार आ चुका है कुछ। अब तो तुमको एकदम ये याद हो गया होगा सारी बातें। ये क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, तुम सोच लो। अरे हाँ, ये सोच लो कैसे आएगा। ये देखो लिखा है, पढ़ो। क्यू इज, पढ़ते हैं, वेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। टू द सिस्टम क्या होता है, अच्छा पॉजिटिव। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले लिखा है, मार दो ये। बाकी में तो पॉजिटिव पहले नहीं लिखा है ना, मार देंगे। दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको सोचेगा इधर का भी दिमाग लगाते हैं, क्यों लगाए भैया। एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिव सबसे पहले लिखा है, बाकी में कहीं लिखा है क्या, नहीं। फिर भी चेक कर लेते हैं, पढ़ो आगे क्या लिखा है। एंड क्यू इज व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम, हाँ लॉजिकली बैठ रहा है। फ्रॉम मतलब बाहर जाएगा, तो क्यू क्या होगा, निगेटिव, खत्म हो गया। आया गला, ये बता दो। हाँ ये तो ठीक है, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन कल आया था ये कुछ, है ना, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइडियाबेटिक में क्यू क्या हो गया, जीरो। एक्सपेंशन में डब्ल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। कहाँ घट रहा है देखो तो, डिक्रीज। यानी कल वाला ही सवाल है, ये निपट गया। ये अभी पढ़ाया नहीं है पूरा, नहीं पढ़ा दिया ना, तुम्हारे क्लास में तो ग्राफ पढ़ा दिया। कल हमने ग्राफ में एक बात बताया था कि पीवी का ग्राफ क्या बताता है, एरिया किसको बताता है, वर्क। तुमको पहले मैं सवाल समझा देता हूँ, तुम लोग सर सवाल समझ नहीं आ रहा है क्या वास्तव।
देखो मैं तो बोल रहा हूँ समझने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट डज शेडेड एरिया रिप्रेजेंट? अच्छा, शेडेड एरिया में कौन कौन एक्सिस है? पीवी। तो पीवी एक्सिस का एरिया क्या बताता है? इसमें वर्क कहीं ऑप्शन में दिया है? ये मार दो खत्म, फोटो समझने की जरूरत ही नहीं है। फोटो वैसे क्या है मैं बता देता हूँ। ये पिस्टन है, और पिस्टन को प्रेस किया गया है। तो प्रेस करने से जो वॉल्यूम में चेंज आया है ना, उसके ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। देखो, पहले इसका वॉल्यूम यहाँ था, तो इसके कोरिस्पोंडिंग ग्राफ में यहाँ देखो लाइनिंग मारा हुआ है। जब इसको दबाएंगे, दबाओ ना, आहा, यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ दबाएंगे तो इसके कोरिस्पोंडिंग वॉल्यूम ये होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया है, बोलता है इस ग्राफ का एरिया क्या है। हमें पिस्टन नहीं भी समझ में आ रहा है तो बता तो सकते हैं एरिया क्या होता है। वर्क डन, निपट गया, खत्म। ये क्वेश्चन में पूछा था नीट वालों B4 को, टेस्ट में पूछा था। वो क्लास में डिस्कस कर दिया, बच गए, नहीं तो गड़बड़ाया, है ना। उन लोगों ने पता है क्या मारा था? सी मारा था, वॉल्यूम चेंज। क्योंकि उन लोगों को लगा ना इसे दबाएंगे ना तो आगे पीछे करने से वॉल्यूम कम जाएगा। अरे भैया, दबाने की बात नहीं किया है। यहाँ बोला है एरिया के बारे में पूछा। एरिया तो क्या होता है? वर्क होता है, खत्म। हम तो ऐसे आंख बंद करके ही मार देंगे एरिया मतलब वर्क, खत्म। पढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, ये तो क्या है बोलूं, इसमें तो सब दिया है, सब रख दो इसमें। यहाँ लिखा है, पढ़ो इसको ध्यान से, पढ़ो पूरे क्वेश्चन को। वेन वन मोल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डब्ल्यू कितना? एक ही ऑप्शन है जिसमें W0 है, मार दो खत्म। देखो, एक ही ऑप्शन है जिसमें W0, और कहीं W0 है क्या? ये होता है मेंटल स्लाइड। नीट निकालना है ना तो ये तुमको सीखना पड़ेगा। नहीं तो तुम अगर हर सवाल को सॉल्व करोगे तो किसी का औकात नहीं है ना कि 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के कितने 180 सवाल होता है, 180 सवाल कर पाएगा? नहीं कर पाओगे, मुश्किल है। तुक्का, और तुक्का मतलब पूरा स्ट्रेटेजिकली तुक्का मारना है। हमको पता होना चाहिए कि हाँ सर, कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये तो जीरो ही होगा, ये जीरो एक ही जगह लिखा है तो मार देते हैं, है ना। और बाकी देख लो तुम अपने जिंदगी में, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा और क्यू क्या होगा? सेम। यहाँ पे सेम है ना, देखो लिखा हुआ क्यू और डेल्टा कितने हैं, 50। यहाँ पे तुम्हारा निपट गया, खेल हो गया खत्म। तो DBP2 सॉल्व, इतना ही था, समाप्त हो। एक बार देख लो, पानी वगैरह पी लो, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट और चर्चा करेंगे। तो इसको जा करके तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है ना, खुद से। कहीं डाउट हो तो रिकॉर्डिंग भी है, या थोड़ा बहुत हो तो पूछ लेना, लेकिन रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हो चुका है तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, है ना, कहीं डाउट हो तो। लेकिन खुद से कॉपी पे डीबी, अच्छा 2 कॉपी तुम लोग बनाते हो ना? एक तो ये नोट कॉपी, एक डीबी भी होता है ना, इसमें हम सॉल्व करते हैं तो उसमें सबको सॉल्व करना एक एक सवाल खुद से, है ना, जैसे हम समझाए हैं। तुमको हम इतना समझा दिए तो तुम कर लोगे बहुत इजीली। और इसी में से नीट में आता है पेपर में, कोई भारी सवाल तुमको पूछेगा नहीं, है ना जी। ओके, देख लो एक बार। तुम लोग घर नहीं गए नए साल पे? काहे? अच्छा, घर वाले आएंगे? पेटीएम है, आ जाएंगे तुम्हारे घर वाले। हाँ, हर्ष बड़ी अच्छा है। तो कुछ ला रहे होंगे खाने पीने के लिए तुम? 1 जनवरी पे ठीक है, इसलिए हम लोग कुछ करते हैं इधर जिंदगी में। लिख लिए हो, सब लिखे हो कल तक? कल तक सब लोग अपडेट किया है? कल तक जो पढ़ाए थे किए हो, लिखे हो ना? दिखा दो जनवरी, कहाँ लिखे हो? बोलो। देखो वो नहीं लिखे, कहाँ लिखे देखो। ये है, ये है ना, ठीक है चलेगा।
सैटरडे कितना नंबर ला रही हो? कितना लो, ऐसे ऐसे पूछ रही जैसे कि बोलो कितना, 1000 1500 चाहिए क्या? बोलो कितना लो? अरे अच्छा नंबर लाना है, दिक्कत हो जाएगा। तुमको अब मैं टारगेट देता हूँ ना, रुको। 120 केमिस्ट्री, 120 टोटल नहीं है। इसको टोटल सुन, सिर्फ केमिस्ट्री में 120 चाहिए, चलेगा? और बायोलॉजी में तो, बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा है ना, तो उसमें तो तुम लोग पारंगत ही हो। उसमें कम से कम, नहीं, 300। 300 और 100, 420। और इधर से 50 नंबर रख लेते हैं फिजिक्स में। तो हम ये मान के चले 450 इस बार, 450 पार, है ना? देखते हैं, 450 पर अभी होना चाहिए, लफड़ा हो जाएगा बता रहा हूँ। लिखिए ना, ठीक है। ये देखो बैग तुम्हारा खराब है, पैर में लगता है। लिखो ना। बढ़िया है जी, तुम लोग लिखा है बाबू लोग। ए, नींद आ रहा है रे चश्मा वाला? चश्मा पहन के भी तुम सो रहा है, बताओ, हम बिना चश्मा के जागे हुए हैं। ठीक है, हाँ, बढ़िया है। ओके ओके। ओके, चलो। 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा पढ़ा देता हूँ। क्या जी? नहीं देखो, हम बताता है ना तुमको, देखो क्या कहते हैं कि इस्कॉन को नहीं ले जाएंगे। प्रोग्राम यहाँ है ना, प्रोग्राम यहाँ है, उसमें क्या वेन्यू में क्या लिखा है, कहाँ प्रोग्राम है? प्लेग्राउंड है PIS का, है ना? तो वहाँ इस्कॉन, क्योंकि इस्कॉन, वहां तुम रहते ना RMD में तुम लोग, तो प्लान करना बहुत इजी था। अब यहाँ से प्लान करना मुश्किल है। फिर बस में बैठाओ, बस घुमाओ, इधर उधर पार्किंग करो ले जाकर के उधर, बहुत माथा खराब है ना? और जिस समय इस्कॉन जाते हैं ना, उस समय जाम लग जाता है इधर। 4 5 बजे अगर जाओगे भी, 5 बजे, तो 5 बजे के बाद पूरा इधर जाम लगता है। अभी तो सुबह में ठीक रहता है। तो यहाँ से प्रैक्टिकली वो बहुत लफड़ा हो जाएगा बिना मतलब। जाओगे आधा घंटा के लिए, 2 घंटा इधर खड़ा रहना पड़ेगा रोड पर, है ना, बस में बैठ करके। फायदा क्या है ना? तुम, नुकसान है ना, इसीलिए प्रोग्राम इधर रखे। तो इधर ही तुमको इस्कॉन का फील देंगे, टेंशन मत लो, है ना, जो इस्कॉन में फील आता है। तो देखो, ये ग्राफ वाला जो पोर्शन था ना, इसको मैं 5 मिनट में निपटा देता हूँ, क्योंकि आज इसका DPP देंगे, है ना, ग्राफ वाले क्वेश्चन करना पड़ेगा। नया साल है, कोई टेंशन, नया साल, यही तो नया साल है, कि नया साल का मतलब क्या होता है? नया नया कुछ कुछ पढ़ना चाहिए। देखो, इसके आगे मैं अभी अगले 5 मिनट में जो पढ़ाऊंगा ना, 10 मिनट में, अब इसमें PDF में से कुछ नहीं लिखना है। मतलब अभी तक तुम PDF से लिखे थे, PDF के आगे ग्राफिकल उसमें दिया है, बट वो PDF में से मत छापो। मैं अपने हिसाब से तुमको यहाँ लिखाता हूँ, वैसे लिखना। ठीक है, तो अभी आज का जो पढ़ाई है वो PDF में से नहीं लिखना, अभी यहाँ के बाद खत्म हो गया है ना। यहाँ पे खत्म हो रहा है एक्चुअली, पार्ट 1 खत्म हो गया। ये बता दूंगा ना, पार्ट 1 थर्मो खत्म, इसके बाद पार्ट 2 थर्मो चालू होता है। तो पार्ट 1 निपटा देता हूँ, ये अंतिम पोर्शन है पार्ट 1 का। तो हम कल पढ़ रहे थे ग्राफिकल अप्रोच। इसमें हमने दो बातें की थी, उतना तक तो तुम लोग लिखे होगे ना, उतना तो लिखे हो। एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल का ग्राफ व्राफ तो लिख लिया है ना, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, पता चल गया है। चलो, नो प्रॉब्लम। चलो, अब हम तुमको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन भी लिखे थे उसमें, कितने सवाल लिखे हो बताओ तो? ये वाला सवाल लिखे थे क्या? चलो, मैं यहीं से एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ, ठीक है? यही सिर्फ लिखे हो ना, इसके अलावा तो कोई नहीं लिखो, चलो ठीक है। तो ये सवाल क्या था, थोड़ा सा देखो थे। एक सवाल था, लिखे हो, तुमने लिखे हो क्वेश्चन कैसे? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिखा है, देखो। ये सवाल ऐसे था, मैं इसको समझाते चलता हूँ। हाँ हाँ, ऐसे, ऐसे, A B C 2 4 6, इसके सामने है 1 ATM, और इसके सामने है 2 ATM। ये वॉल्यूम है लीटर में। देखो कैसे सवाल ही बनता है, समझाता हूँ, देखो। सब लोग बोर्ड पे देखना। आज हमारे जिंदगी में जो क्वेश्चन आई है ना, वो कैसी सवाल है? ग्राफ का क्वेश्चन है। ये ग्राफ को देख करके हमको क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। सोच लो, ग्राफ से सवाल है। अभी तक क्वेश्चन में क्या रहता था? कुछ लाइन लिखा रहता था 3 4, और हम वो 3 4 लाइन में फॉर्मूला लगाते थे, PDLV या जो भी हो। अभी हमको ग्राफ से बनाना है, तो हम कल ही एक बात बोल दिए। ग्राफ से बनाने का तरीका है, ग्राफ का एरिया ढूंढो। इसमें बताओ, दो एरिया है, एक तो ई वाला है, और दूसरा ऊ वाला है। ई वाला और ऊ वाला।
अब ई वाला और ऊ वाला दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो एरिया निकालना है तो कुछ चाहो तो अपने मन से नंबरिंग कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए। ए बी सी, इसको बोल देते हैं डी, इसको ई, और इसको एफ, अच्छा रहेगा। चलिए हम लिख सकते हैं कि सर जो वर्क डन होगा ना, वो एरिया ऑफ, देखना, ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, देखो तो सही है ना। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को ऐड करेंगे। चलो अब एक एक करके सोचते हैं। सर इसके एरिया कैसे निकलेंगे बताओ तो। ये कितना है गैप, 2, और ये कितना है, तो ये रेक्टेंगल है ना, तो इसका एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लिखेंगे 2 × 1 प्लस, ये तो एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू इन दोनों का सम ना, पैरेलल साइड। ये वाला 1 है और ये 2 है, तो 1 + 2 गुना किससे करते हैं, हाइट से। हाइट ये है कितना, 2, मल्टीप्लाई कर दो, कट्टा, तो 2 + 3 कितना आ गया, 5। लेकिन यूनिट बताओ तो, इधर एटीएम था, ये वॉल्यूम है, तो गुणा ही दोनों हुआ है ना, तो ये किस में आएगा यूनिट, एटीएम लीटर। जूल में करना होगा तो 101 से। लेकिन ये आंसर फाइनल नहीं है, सुन, इसमें ऑप्शन था, देखो, 5 ATM लीटर, दूसरा था -5 ATM लीटर, तीसरा था बोथ, और डी है नन। अब बताओ कौन आंसर सही है? दोनों एक ही बार में कैसे सही होगा, खत्म एकदम है क्या। माइनस और प्लस दोनों कैसे सही हो सकता है एक ही साथ में? क्यों, ये क्यों सही है, गलत है, एक्सपेंशन है ना, तो एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव था कि निगेटिव था, तो ये कैसे होगा, तो बहुत बड़ा धोखा है। साला कैलकुलेशन कर रहा है कि प्लस में है, और जबकि होना चाहिए। तो हम परीक्षा में तो ये हमारा झोल हो गया, हमको क्वेश्चन आएगा तो हम तो निकालेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, और ऑप्शन में प्लस भी है माइनस में, लेकिन हम माइनस मार रहे हैं। क्यों, थोड़ा सोचो। एरिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी हमेशा मैग्नीट्यूड देता है, तो उसको एरिया को इससे मतलब ही नहीं। अब देख सुनो, अगर एरो को रिवर्स कर दे तो भी एरिया कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। भैया ये निकालने के लिए एरो पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, एरिया को एरो से कोई मतलब है क्या, नहीं। लेकिन तुमको अगर फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है तो ये तो पता रखना पड़ेगा ना कि एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, तो ये होश में रह के सॉल्व करना, नहीं तो बेहोश हो जाओगे एग्जाम में। अगर ये ग्राफ आया तुमको लगा कि सर तो बताए थे एरिया, मार दो, हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एरिया स्केलर है। हम एरो चेंज भी कर दे तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो याद क्या रखना है, जब जब ग्राफ से क्वेश्चन करते हैं, तो अगर वो एक्सपेंशन का ग्राफ हो, तो जो फाइनल आंसर आया उसको क्या करो, माइनस। अच्छा मान लो कंप्रेशन होगा तो फिर माइनस करेंगे, पगला गया क्या, कंप्रेशन में प्लस ही होता है, ये लिखा है उस नोट्स में, तो लिखा है क्या, लिखा है ना, ओके। तो उसमें क्या लिखा है पढ़ के बताओ तो, वेनेवर, जब भी कहीं भी क्या क्या होता है जिंदगी में, हाँ, वर्कडन निकालते हैं एरिया से, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करने से पहले आंसर को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वो एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है। अगर एक्सपेंशन है तो दिए गए आंसर को क्या करेंगे, माइनस, और कंप्रेशन है तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ग्राफ में एक छोटा सा लफड़ा हो जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आया। अच्छा तुमको ज्यादा लिख दिया लगता है, हाँ, ज्यादा नहीं लिखना है, चलिए गड़बड़ हो जाए। अच्छा, ये किसका है फिर, किसका कॉपी है ये? अनुष्का सपेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, उसका मेरे को लगा तुम एक्स्ट्रा लिख रही हो, एक्स्ट्रा नहीं, जितना मैं बोलूँ उतना ही लिखना है तुम्हें, एक ज्यादा लिखने में दिक्कत होती है। अच्छा, पता चला इसी के नीचे एक और ग्राफ था, तुम देखो सर्किल वाला, देखो तो है क्या, पीडीएफ में है, सर्किल वाला ग्राफ है, पी वर्सेस भी, ठीक है। थोड़ा सा प्लॉटिंग इसमें बताओ ना, ये एक्सिस होगा,
यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? P1 और P2। फिर यहाँ पे भी कुछ लिखा है क्या? V1 और V2। ठीक है, सुनो फिर से सुनो, मैं इसको सॉल्यूशन देता हूँ क्वेश्चन का। तुम्हारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है उधर। हमसे सवाल पूछता है फाइंड वर्क डन। हाँ ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में डेटा वगैरह नहीं दिया है, मतलब जो फॉर्म, मतलब वैल्यू नहीं आएगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में आएगा। सर इतना तो हमको पता है ना कि वर्क क्या होता है, एरिया। इस बार एरिया कैसी है, सर्किल है। यानी अगर हम इस बार सर्किल का एरिया निकाल लेना तो यही क्या है, आंसर हो जाएगा। सर्किल का एरिया क्या होता है बोलो ना, पाई आर स्क्वायर। सर रेडियस क्या होता है, देखो रेडियस क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये डायमीटर है, देखो तो इसका हाफ क्या होगा, ये पूरा डायमीटर कितना होगा बताओ तो, P2 माइनस P1। सोचो कैसे, ये पूरा P2 और इतना P1, तो P2 में से इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा ना P2 माइनस P1। तो ये होगा P2 माइनस P1 अपॉन 2। सोचो कैसे, क्योंकि P2 माइनस P1 तो ये है, तो आधा में हाफ से भाग देंगे। इतना ही नहीं, रेडियस सर्किल है ना, सर्किल के तो रेडियस कहीं से भी निकालोगे तो सेम ही आएगा। तो जरा देखो तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये कितना आएगा बताओ, ये पूरा कितना है V2 माइनस V1 अपॉन 2। तो एक रेडियस तो ये भी हो सकता है ना, V2 माइनस V1 अपॉन 2। इसके एरिया हम देखो कैसे निकालें, पाई P2 माइनस P1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये भी आंसर है। दूसरा एक और भी आंसर होगा बताओ, पी V2 अपॉन, और एक तीसरा भी आंसर हो सकता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। सुनो, ये दो आर है ना, ये बायो वाले थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, जनरली मैथ वाले पकड़ लेते हैं, तुम समझ लोगे। देखो आर है ना, इसको दो बार लिखो, एक में आर ये लिखो, एक में ये लिखो, तो ऐसे लिख सकते हैं, पाई P2 माइनस P1 अपॉन 2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन 2। अरे भैया रेडियस तो सेम ही होगा ना, चाहे किसी के भी टर्म में लिखो। अभी टू टू क्या हो गया, 4, तो लिखेंगे पाई अपॉन 4 P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। कल हो सकता है नीट के क्वेश्चन में तो आता है सिंगल करेक्ट, तो सिंगल करेक्ट में मल्टीपल करेक्ट पूछते हैं, पता है तुमको कैसे? अभी सवाल किए थे ना, ऑल ऑफ दीजिए ऐसे करके, तीन ऑप्शन दिया है, पहले में आंसर ये है, दूसरे में ये है, और तीसरे में ये है। बोलेगा कौन सही है, चौथे में क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस बात। पता चला ना, तो ये एरिया निकालने का टेक्निक है, ऐसे हम लोग एरिया निकालते हैं, है ना। एक और सवाल इसमें है क्या, दिखाओ तो। एक्चुअली ये पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक है एक जगह, सुनो। ये जो सर पीडीएफ में ये जो सर्कुलर वाला क्वेश्चन है ना, इसके नीचे एक पीडीएफ है, एक पेज है, उसमें कुछ लिखा है देखो। अरे वो पीडीएफ जो बनाया ना, जिसको बोला बनाने के लिए, उसने पिक्चर फोटो जो था ना वो सीक्वेंस में नहीं सिलेक्ट किया, आगे वाला को पहले सिलेक्ट कर दिया है। तो हाँ ऐसा गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा देख लो। उसमें लिखा है पीडीएफ में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, देखो तो तुमको मिलेगा। ये सर्किल वाले क्वेश्चन के बाद एक पेज है, उसमें लिखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। भैया ये अभी आगे पढ़ना है, ये अभी नहीं आगे आएगा, ये अभी नहीं पढ़ना, पार्ट 2 में आता है। ये पेज गलती से सिलेक्ट हो गया है पीडीएफ में, उसने लिखने में गलती नहीं किया है, तुम समझ रहे हो ना। हमने 100 फोटो लिए, लेकिन 100 फोटो में जो फोटो 51 होना चाहिए था, वो फोटो पहले वाला पहले सेलेक्ट हो गया, बाद वाला कर दिया, इसलिए। इसके आगे देखो, इसके आगे सही है देखो, कैलकुलेट द वर्क डन दिख रहा है ग्राफ का। तो ये जो बीच का पेज है, छापते समय होश में रख के छापना, गलत मत छाप देना। ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फर्नेस वाला पेज नहीं छापना है, ध्यान रखना, गलत है, ठीक है। गलत नहीं है, ये आगे सीक्वेंस खराब हो गया है। एक सवाल और इसमें बचा है, कौन सा, कैलकुलेट वर्क डन। इसको हम कल की कक्षा में लेंगे, आज 1 जनवरी है, छोड़ दो, ठीक है ना? या खुद से अगर समझ पाओ ये वाला सवाल, खुद से अगर समझ पाओ, ठीक है, एक बार दिमाग लगा के देख लो कैसे किया है। तो यहाँ खत्म होता है ना। बाकी छोटी सी बातें कल हम फिर करेंगे, थोड़ा सा और है इसमें, कल और थोड़ा बताएंगे, पढ़ाएंगे फिर कल। और आज डीवीडी थोड़ा और भेजता हूँ, ग्राफ वाले आज भेजूंगा सारे। तो यहाँ पे पार्ट 1 लगभग खत्म हो गया, एक खाली एक और बचा है, लास्ट लास्ट पेज देखो ना, ये लास्ट पेज देखा है ना, ये फॉर्मूला बताना है डेल्टा एच वाला, लास्ट पेज में लिखा है ना, वो कल बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। 10 मिनट, हाँ 10 मिनट का टॉपिक है। यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग मंडे से। तो अगले हफ्ते में पार्ट 2 खत्म होगा, और सबसे डिफिकल्ट जो है वो पार्ट 2 है, थर्मोडायनेमिक्स का। उसमें अच्छे अच्छे लोग हालत खराब हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं उसको। फिर पार्ट 3 फिर से आसान है।
तो पार्ट वन इजी है, पार्ट थ्री भी इजी है, पार्ट टू डिफिकल्ट पड़ता है थोड़ा समझना। तो एक हफ्ता उसको पूरा हम देंगे, 6 दिन एकदम आराम से, है ना। तो उसको समझाएंगे अगले हफ्ते में, 3 हफ्ते लगेंगे, 15-16 तारीख को तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये तो तुम्हारा निपट गया। सब लोग डेली लिखते जाओ, डेली का सवाल डेली करते जाओ, है ना। और बस ठीक है, इतना ही सारी बातें हैं। इनऑर्गेनिक भी तुम लोग साथ साथ रिवीजन कर रहे हो, सर छोड़ दिए? टाइम अगर मिले तो इनऑर्गेनिक भी थोड़ा पढ़ लिया कर, है ना। कम से कम वीकली तो जरूर पढ़ना, संडे उनडे को। नहीं तो उतना सर पढ़ाए हैं, सब धीरे धीरे करके तुम लोग भुला जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। तो आज नया साल है, तो नया साल में क्या करना चाहिए? बोलो भाई प्रसन्न, गाना गाओ ना। हैं? अरे गाओ ना, कुछ तो गाओ, कंबर वाला गाओ ना। आई। तुम लोग कुछ गाएगी गीत वगैरह? आए, कुछ बढ़िया चीज गाओ ना। अरे तुम उसको तो गाते थे लगता है बिफोर। और बहुत से उधर तो कई लोग गायक हैं, बिफोर बहुत सारे लोग आते हैं, तुम लोग से तो गाओ ना, तुम लोग तो गाए ही नहीं है। कोई गाना चाहती हो? चलो श्रावणी बाइकर गाएगी कुछ। कुछ बढ़िया गाओ, बढ़िया रंगीन एकदम, थोड़ा हॉट होना चाहिए। आए? हाँ ये गा सकती है। श्रावणी तू भी है ना, है ना। वो श्रावणी बाइकर, तुम क्या हो? जगताप, हाँ उसने बताई थी श्रावणी जगताप, ये अक्षय सर के क्या खानदान से है? अक्षय सर का भी नाम पता है, अक्षय जगताप ही है। अक्षय सर फिजिक्स में। गाओ ना, कुछ तो गाओ ना। कुछ तुम गाओ यार, लौंडा लोग कुछ गाओ ना। कुछ बढ़िया गाओ ना, गीत गाओ। गाँव में जो विवाह में गाते हैं ना, वो गाओ। जब लड़की का विदाई होता है, तो विदाई के ऐसा गाओ कि सब लोग रोने लगे। है ना। आए, हाँ रे प्राप्ति, आए, स्नेहल लगता है गाएगी। अरे तुम गाओ ना। कोई नहीं, अच्छा मुंबई वाली लड़की गाएगी, मुंबई की मॉडर्न लड़की है। आए, शायरी बोलो ना। आए, बोलो ना, तो बढ़िया। कौन सा गाना सुना, चलो हमारा फरमाइश सुना, हमको जो अच्छा लगता है। बेख्याली सुनाओ। अब सुनाओ ना यार, लिरिक्स दे दो क्या? अच्छा ये बोल रहा है कि गाने के लिए इमोशन चाहिए। इमोशन लेस हो गया क्या? अच्छा, लगता है नया साल। अच्छा इमोशन जाग जाएगा ये बोल रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, जगा दो। हाँ, नया साल है ना, कुछ करो, इमोशन को सोने दो। तुम जगाना चाहते हो, सुलाए रहो, तुम जगाना है तो गो। चश्मा वाला तो लगता है भांग चबाता है डेली। इसको जब देखो ना, इसका आंख चढ़ा हुआ रहता है, सवेरे आता है। तुम लोग कुछ करो ना, कोई कर नहीं रही है ये लोग। भाई हम क्या गाए? आज तुम लोग का दिन है ना, है ना। हम लोग तो रोज कुछ ना कुछ करते ही हैं। हम तुमको कीर्तन सुनाएंगे शाम में, अभी तुम लोग आके सुनाओ ना कुछ बढ़िया। आए, शायरी सुनाऊं? ठीक, शायरी। कुमार विश्वास का शायरी सुनना है? किसी का भी सुना देते हैं, चलेगा। हाँ, देखो भैया, एक तो मेरा यार पता है, इंस्टाग्राम जो था ना, वो डिलीट हो गया। हाँ परमानेंटली डिलीट कर दिया। उसका कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। कारण ये है ना कि हमारा छोटा भाई लोग है, वो लोग बहुत बदमाश है। वो हमारे फोन नंबर लेता है, हमारे फोन नंबर सबका है। वो लोग इंस्टाग्राम कई आईडी बना लिया है मेरे फोन नंबर से। तो अगर एक नंबर से कई आईडी तुम बना लोगे ना, तो इंस्टाग्राम के पॉलिसी के खिलाफ है ना। तो फिर सब अकाउंट जितना था ना, 5-6 सब एक बार में सब डिलीट, परमानेंट खत्म। तो फिर हमको नया अकाउंट बनाना पड़ा, है ना। तो 2 दिन से अकाउंट ही मेरा गायब हो गया। नया अकाउंट तुमको जानना है क्या? ये थोड़ा मराठी अकाउंट है ना। फोटो सेम ही है, जो पहले से फॉलो किया होगा, फोटो वही है, लेकिन हमने नाम बदल दिया है। नाम देखो ये है, SUJEET भाऊ, है ना। _SS। SS का मतलब सेल्फ स्टडी। ठीक है, _SS, है ना। सेल्फ स्टडी या सोशल स्टडी। चलो सर।
है ना? समझ में आया ना? अंडरस्कोर एसएस। तो कुछ भी लोग सोच रहे हैं उल्टा पुल्टा। एसएस मतलब सोशल साइंस, सोशल साइंस में हमको कुछ ज्यादा प्रेम था। है ना? इसीलिए आज भी हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। तुम समझा करो। है ना? तो देखो बाबू, तुमको सुनाता हूँ जिंदगी में। नमस्ते। देखो, बढ़िया सुनाता हूँ, कुमार विश्वास का नहीं, नॉर्मल सुनाता हूँ। अरे बढ़िया क्या होता है, जो है वो है, हो गया। देखो, ऐसा है, किसी के दिल टूटने पर भी मुस्कुराने की हिम्मत रखो। किसी के दिल टूटने पर भी मुस्कुराने की हिम्मत रखो, क्योंकि जिंदगी यूं ही चलती रहती है, बस आईने बदलते रहते हैं। है ना? डीप है। थोड़ा मंथन करोगे समझ में आएगा। और सुनो, तूने जो किया वो कैसे बयां करूं। तूने जो किया वो कैसे बयां करूं, तेरी बेवफाई का इल्जाम किस पे धरूं। बेवफाई समझते हो ना? है ना? तूने दिल को ऐसे तोड़ा है बेवफा। तूने दिल को ऐसा तोड़ा है बेवफा, अब जीने की राह मैं कैसे चूं। है ना? आगे सुनो, इस बाबा। आगे सुनो, ये खतरनाक है। ये है सेपरेशन के जब समय ये गाते हैं लोग। इधर देखो, ये ध्यान दो सरवरी, इधर ध्यान। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है। ये, ये खुशी मतलब हैप्पीनेस। ठीक है? बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है। किसी के पास आने पर खुश हो न हो, किसी के पास आने पे खुश हो न हो, पर दूर जाने पे बड़ी तकलीफ होती है। ये बात सही है ना? तुम गौर से इसे देखना। कोई तुम्हें जीवन में मिल गया ना तो ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन जब छोड़ता है ना, एक्चुअली प्रेम जो है ना वो तभी बढ़ता है जब तुम किसी से सेपरेट होते हो। है ना? इसको बोलते हैं लव इन सेपरेशन। जब हम किसी से जुदा हो जाते हैं ना, तब जो प्रेम है वो ज्यादा बढ़ता है। तुम देखना ना, छोटा एग्जांपल हम घर का ही देते हैं। तुम पापा मम्मी से मिलते हो ना, तो प्रेम है। लेकिन जब घर से आते हो ना तो प्रेम बढ़ता है। ऐसे ही जब अपने प्रेमी को देखते हैं, मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब उससे बिछड़ोगे ना, तो प्रेम जो है ना वो अपने अल्टीमेट एकदम स्तर पे पहुंच जाता है ना? तो छोड़ने के बाद ज्यादा इसे ऐसा ही नहीं कि हाँ हमको ज्यादा प्रेम करना है छोड़ के देखते हैं। ऐसा नहीं करना है ना? गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ दिया तो फिर कुछ लफड़ा हो जाएगा फिर। और सुनो, और सुनाते हैं। एक छोटा सा है, जिसकी मोहब्बत में मरने को राजी थे हम, जिसके मोहब्बत में मरने को भी राजी थे हम, आज उसकी बेवफाई ने हमें जीना सिखा दिया। तो अभी जीते हैं। ठीक है ना? तो तुम लोग जाओ, आराम करो, खाओ पियो। आज क्या है मेस में, कुछ स्पेशल है? होगा ना?